राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में राजपूत शौर्य संगम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजपूत समाज के ऐसे वीर पराक्रमी में महापुरुषों को याद किया गया जिन्होंने अपने समाज और देश के लिए दुश्मनों से लोहा लिया। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों को याद करते हुए पूरे समाज को एकजुट करने और समाज को अग्रसर करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अपने जीवन की परवाह न करते हुए भारत और राजपूत समाज का नाम रोशन करने वाले शेर सिंह राणा सहित कई महान हस्तियों को आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। शेर सिंह राणा के बुराड़ी पहुंचने पर उन्हें समाज सेवी राम त्यागी द्वारा हार पहनाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के अन्य जगहों से भी राजपूत समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि राजपूत समाज में ऐसे कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाएंगे। देखिए, महाराणा प्रताप जी का शौर्य और नाम ही ऐसा है कि 80 साल का जो बुजुर्ग है उसमें भी जोश जाग जाता है, तो युवाओं की तो बात ही क्या है। वो हमारे स्वाभिमान है और जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म में रहे हो, सभी हमारे लिए पूजनीय है। और जो आयोजन समिति है, जो राजपूत शौर्य संगम, ये आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस भव्य आयोजन के लिए। दिल्ली बुराड़ी में मुझे लगता है कि इतना बड़ा हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और क्षत्रिय समाज के साथ साथ जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी महाराणा प्रताप जयंती मनाने के लिए साथ में शामिल है। संगम सिर्फ एक सभा नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, सिर्फ एक बुलावा नहीं है। ये तमाम बुराड़ी विधानसभा के, जहाँ के हम ये मान सकते हैं कि बाकी दिल्ली में हम कहीं भी अल्पसंख्यक हो, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र में हमारी संख्या बहुसंख्यक के तौर पे है। तो राजपूत समाज हमेशा हर समाज के लिए अग्रणी रहा है। हम एक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना की पुनर्जागरण के लिए ये हम एक अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। पारिवारिक एकता का वर्चस्व का माहौल कायम कर रहे हैं। हमारे युवाओं का कैसे इस देश के प्रति महाराणा प्रताप से हम संदेश लेते हुए युवाओं को क्या प्रेरणा दी जा सकती है, हमारी सनातन संस्कृति क्या रही है, सनातन की सभ्यता क्या रही है, किस प्रकार से हम लोग छत्रण का काम करते रहे हैं, तमाम 36 बिरादरी का किस प्रकार से हम ख्याल रखते थे, ये सारी की सारी बातों का इतिहास में जाके उसका अध्ययन करना, उस अध्ययन के साथ हमारे समाज के लोगों तक पहुंचाना, ये छोटे छोटे कार्यक्रम से हम इस कार्यक्रम को पूरी दिल्ली तक ले जाएंगे और दिल्ली से पूरे देश तक ले जाने का काम करेंगे। सारे बुराड़ी के लोग हैं और दिल्ली एनसीआर से भी राजपूत आए हुए हैं और यूपी से पूरन सिंह जी आए हुए हैं और हमारे समाज के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सभी लोग आए हुए हैं और समाज को एकजुट करने आए हैं। देखिए, समाज एकजुट होता है और शेर सिंह राणा पूरे देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे और उनसे प्रेरणा मिलती है कि जब हमारी भारत की सरकार भी पृथ्वीराज जी का जो अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला नहीं ले पा रही थी, उनकी अस्थियां इंडिया नहीं ला पा रही थी, तो उस टाइम शेर सिंह राणा जी ने ये शौर्य का काम किया और वहां से उनकी अस्थियां लेके आए। तो पृथ्वीराज चौहान जी का मंदिर उन्होंने यहाँ पर बनवाया, तो ये बहुत बड़ा सम्मान का काम उन्होंने किया पृथ्वीराज चौहान जी के लिए। तो ऐसे शौर्य के प्रति शेर सिंह राणा जी भी हमारे बीच में है, इस कार्यक्रम में है और उससे हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ, अपने देश के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है और उनके लिए कैसे लड़ा जाता है, उनको कैसे सम्मान दिलाना है, ये शेर सिंह राणा जी से हमें सीखना चाहिए।